हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑन टिप्स। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, मुझे अराउंड 5 मंथ्स हो गए यूके में आए हुए। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी तक कलेक्ट कर पाई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपकी कुछ हेल्प कर पाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूके में आने का प्लान कर रहे हो या फिर आ चुके हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप कैसे जॉब के बारे में सर्च कर सकते हो, कैसे एक सिक्योर जॉब, कहाँ पे आपको जाना चाहिए जहाँ से आपको सिक्योर जॉब मिल पाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहला स्टेप, आप यूके में आते हो उसके बाद आपने क्या लेना है। तो सबसे पहला आपका स्टेप है कि आपने अपना बीआरपी कलेक्ट करना है, जो आपका रेजिडेंस परमिट होता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे पास आधार कार्ड होता है, वो हमारा प्रूफ होता है हमारी आइडेंटिटी का। सिमिलरली यूके में आके आपको अपना बीआरपी कलेक्ट करना होगा। वो एक छोटा सा कार्ड होता है, आपको उस बीआरपी को गुम नहीं करना है। तो अब हमारे पास सवाल आता है, हम बीआरपी कहाँ पे कलेक्ट करने जाएंगे। तो बहुत ईजी है। जब हम आते हैं हमारे पास कुछ लेटर्स होते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उस लेटर्स में। उस लेटर के ऊपर ये भी लिखा हुआ होता है कि आपको आपका बीआरपी कौन से पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। प्रॉपर पोस्ट कोड एड्रेस वहाँ पे होता है। आपने उस पोस्ट कोड पे जाना है, और पोस्ट कोड पे जाना इज़ वेरी इजी। सिटी मैप पर है, आप लोकेशन लगाते हो, आपको बसेस कौन कौन सी वहाँ पे जाती हैं, कौन कौन सी ट्रेन्स जाती हैं, सब शो करते हैं। आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे बहुत से लोग होंगे, पोस्ट ऑफिस से आप अपना बीआरपी कलेक्ट करोगे। बहुत ही ईजी। जब आपने अपना बीआरपी कलेक्ट कर लिया, तभी आपको फिर उसके बाद अपने आप को बैंक में भी रजिस्टर करवाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैंक में रजिस्टर करने के लिए आपका एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, जहाँ पे भी आप रहते हो। ठीक है, आपका एड्रेस प्रूफ हर जगह लगेगा। तो वो बैंक की जो स्टेटमेंट होगी वही आपका एड्रेस प्रूफ होगा। जब तक आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता, तो यहाँ पे यूके में खासकर कोई भी काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आपको रेंट के ऊपर रखते हैं, लेकिन आपको एड्रेस नहीं देते। तो कोशिश करिए आप उसी घर घर में रहो, उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपको आप उनका एड्रेस यूज़ करने दें। आपने बीआरपी कलेक्ट कर लिया, आपने बैंक में अपने आप को रजिस्टर कर दिया, आपके पास बैंक का एक कार्ड आएगा। वो बैंक का कार्ड आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे जितनी भी बसेस हैं, जितनी भी ट्रेन्स हैं, वहाँ पे आपके कार्ड ही यूज़ होते हैं। जैसे हम इंडिया में कैश यूज़ करते हैं, कैश यहाँ पे यूज़ नहीं होता, आपको वो कार्ड ही यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे हमने बीआरपी के बारे में बात करी है, तो आपने बस इतना ध्यान रखना है आप अपने बीआरपी को गुम ना करें, क्योंकि अगर आपका बीआरपी गलती से गुम हो जाता है तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सके तो एक बार आप खुद गुम हो जाओ, पर अपना बीआरपी मत गुम करना। उसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं घर की। जो खासकर अभी यूके में इतने सारे लोग आ चुके हैं, यहाँ पे लोगों ने देखा कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, खासकर स्पाउस डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर तो बहुत लोग आए हैं। तो इतने प्राइजेस हाई हो चुके हैं यूके में, घर फाइंड करना बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप नए हो, आपका कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप पहले ही अपने लिए एक घर ढूंढ के रखो। आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके लिए घर ढूंढ सकता है। यहाँ पे जो शॉप्स होती हैं, शॉप्स के बाहर छोटी छोटी पर्चियाँ लगी होती हैं, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट होती है, छोटी छोटी पर्चियाँ होती हैं। वहाँ पे जिन लोगों ने अपने घर रेंट पे देने होते हैं, वो लोग अपना एड्रेस देते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं। आप उनको कॉल करके उनसे बात कर सकते हो और अपने लिए एक घर ढूंढ सकते हो। लेकिन यहाँ पे घरों के रेंट, एक डबल रूम का मतलब कि एक रूम में सिर्फ 2 बंदे अलाउड हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हो, तो 800 पाउंड से कम यहाँ पे रेंट नहीं होगा। तो अगर आप यूके में हो या फिर प्लान कर रहे हो यूके आने का, तो आप इतना चीज़ अपने दिमाग में प्रिपेयर करके आओ कि हो सके आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जॉब ना मिले। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है। मुझे तो 1 मंथ के अंदर जॉब मिल गई थी, तो मेरा तो एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनके पास जॉब नहीं है, तो उनको मंथली 800 पाउंड पे करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट आप अपने साथ इतनी मनी लेके आओ
आप इतनी सेविंग करके आओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे रेंट के साथ साथ अगर आपने किसी घर में रहना है किसी के साथ, आपको कुछ अमाउंट एडवांस में उनके पास डिपॉज़िट करवाना पड़ता है, उसको डिपॉज़िट ही बोलते हैं। तो 200 पाउंड, 300, 400 भी कई लोग अभी चार्ज कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुत से लोग वो आ चुके हैं इसीलिए प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं, तो बेटर है आप अपने लिए एक अच्छा घर, एक अच्छा रूम देख लो। रूम बहुत छोटे छोटे हैं यहाँ पे, घर बहुत छोटे छोटे हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके आना कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे आके देखना है। इंडिया में हमारे बहुत बड़े घर होते हैं, हमें आदत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इतने छोटे से रूम का इतना हाई रेंट पे करने के बाद भी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यहाँ पे कई घर हैं, आप रात को 10 बजे के बाद खाना नहीं बना सकते हो, आप सुबह 6 बजे से पहले, 7 बजे से पहले खाना नहीं बना सकते हो, आप चाय नहीं बना सकते हो, आप किचन यूज़ नहीं कर सकते हो। कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही किचन यूज़ नहीं करने नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ चाय बना सकते हो। तो आपको पहले ही ओनर से बात करो, जब आप घर ले रहे हो पहले ही ओनर से बात करो कि मुझे किचन भी यूज़ करना है, मुझे क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे बहुत से लोग रात को ही खाना बना देते हैं और सुबह वही ले जाते हैं, कोई मतलब उतनी फ्रीडम नहीं है जैसे हमें इंडिया में होती है। तो बेटर है आप अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करो और फिर यहाँ पे आओ। तो अभी हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट यहाँ का बहुत अच्छा है, सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन उतना ही महंगा है। अगर आपने बस में ट्रैवल करना है तो आपका 3.3 पाउंड 50 पेंस इतना आपका खर्चा आएगा एक दिन का आने जाने का। और अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो 8 पाउंड, 9 पाउंड, 10 पाउंड इतना खर्चा आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है आप कितना डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हो। तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट बहुत ही महंगा है। ट्रांसपोर्ट में कैश नहीं चलता, कार्ड ही चलता है। तो आगे सबसे पहले आप कोशिश करना कि स्टार्टिंग में ही आप अपने आप को रजिस्टर करवा लो बैंक में। बैंक का आप ऑनलाइन अपने आप को वहाँ पे अप्लाई करो, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, अप्लाई होता है। लॉयड्स बैंक है, हैलिफैक्स है, जो आपको अच्छी लगती है वहाँ पे आप अपने आप को अप्लाई करो और उसके बाद कार्ड आएगा तो आपका सब इजी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जीपी आपने रजिस्टर करवाना होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जीपी रजिस्टर करवाना। आप फ़ोन के ऊपर ना सिटी मैप पर एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। और जब आप सिटी मैप पर ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, वहाँ पे आप कोई भी लोकेशन लगाओगे, कुछ भी सर्च करोगे, वहाँ पे आपको वो सब कुछ शो करेगा, कौन सी बसेस हैं, कौन सी ट्रेन्स हैं जाएंगी। तो आप उसको जैसे जैसे वो शो कर रहा है वैसे वैसे आप उसको फॉलो करके पहुँच सकते हो। तो आपने सर्च करना है NHS नियर मी, ठीक है। NHS में आप जाओगे, वहाँ पे आप बोलोगे मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, अपना डॉक्टर रजिस्टर करवाना है। तो उसके लिए वो आपका एड्रेस प्रूफ मांगेंगे। अगेन एड्रेस प्रूफ क्या होगा, आपकी बैंक की स्टेटमेंट। तो जब तक आप बैंक में अपने आप को नहीं करवाते हो, उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ नहीं आएगा तो आपका कोई भी काम यहाँ पे नहीं होगा, इवन डॉक्टर भी रजिस्टर नहीं होगा। तो BRP ले लिया, बैंक करवा ली, उसके बाद आपने अपना GP रजिस्टर करवा लेना है। उसके बाद अगर हम जॉब की बात करें, हर कोई चाहता है, स्टूडेंट्स को 20 आवर अलाउड है कि मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ, वहाँ का खर्चा है, तो मेरे पास एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम भी हो। तो जॉब्स यहाँ पे फाइंड आउट करना इंडिया के जैसे नहीं होता, बहुत ही डिफरेंट प्रोसीजर है। अगर आपने जॉब्स को फाइंड करना है UK में, तो आपको अपने आप को बहुत सारी एजेंसीज़ हैं वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। जैसे बहुत सी एजेंसी, कुछ नाम मैं आपको मेंशन करती हूँ। 7 स्टार एजेंसी हो गई, स्टाफिंग मैच एजेंसी हो गई, और ARL एजेंसी हो गई, ओमनी हो गई, मान्या होगी। ये एजेंसीज़ हैं जहाँ पे अपने आप को खुद आप जाके रजिस्टर करवाओगे। जब आप वहाँ पे रजिस्टर करवाओगे, वो आपसे PCC मांगेंगे, पुलिस सर्टिफिकेट जो होता है आपका। तो आप वो इंडिया से ही लेके आओ। तो हमारी सबसे बड़ी गलती हुई, जब हम इंडिया से आए हम PCC अपना नहीं लेके आए, तो हमें यहाँ पे उन प्रॉब्लम आई, वो हमें रजिस्टर नहीं कर रहे थे। तो अगर आपके पास PCC होगा, आप इंडिया से लेके आओगे, आप
आपका एक वो चलेगा और एक यहाँ का पीसीसी, वो लोग यहाँ पे खुद अप्लाई करेंगे। उसका कुछ अमाउंट होता है, 50-60 पाउंड लगते हैं। और जब आपके पास दोनों पीसीसी होंगे तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर जॉब मिलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं और वहाँ का पे रेट भी बहुत अच्छा होता है। तो बेटर है अगर आप आ रहे हो आप अपनी पीसीसी लेके आएँ। और इसके अलावा एजेंसीज़ के बिना आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इंडीड पे, लिंक्डइन पे, वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। तो डायरेक्ट तो यहाँ पे कोई भी नहीं लेता है। अगर आप कहीं पे जाओगे और बोलोगे हाँ मैं अपना सीवी दिखा रहा हूँ आपको, आप मुझे जॉब पे रख लो, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, कभी भी नहीं लेते ही नहीं हैं। यूके में तो बिल्कुल नहीं लेते, एजेंसीज़ के थ्रू लेंगे। एजेंसीज़ में आप अपने आप को रजिस्टर करवाओ, जहाँ फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ पे भी आपको काम चाहिए ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई करो, वहाँ पे आपको काम मिलता है। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीज़न शुरू होने वाला है, बहुत सारी जॉब्स हैं, सभी को मिल जाएंगी। तो अपना ध्यान रखें। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।